हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 10 तारीख और अभी है ना सुबह सुबह का टाइम है। वर्कआउट कंप्लीट हो गई है, पार्क में जा आई हूँ। और इतनी गर्मी हो रखी है ना, सुबह तो फिर भी पार्क में थोड़ी थोड़ी हवा चलती है, ठीक लगता है, लेकिन दिन में तो इतनी गर्मी रहती है। तो पूरा दिन घर बंद करके एसी चला के और घर में ही पैक रहते, कहीं नहीं जाते। और ना व्लॉग बनाने का मन करता है, इसलिए कई कई दिन हो जाते हैं व्लॉग डाले हुए। अब भी 4-5 दिन हो गए, तो मैंने सोचा चलो आज तो बना ही लेती हूँ। तो गर्मी में ना तो व्लॉग बनाने का मन करता और ना किचन में कुछ बनाने का मन करता, तो हल्का फुल्का कुछ बना लेती हूँ और खा लेते हैं। और पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं अंदर घर में पैक होके। तो बस अभी मेरी वर्कआउट कंप्लीट हो गई ना, और दीदी आई नहीं है काम करने के लिए, तो मैंने सोचा आज ये सोफों के कवर, बेडशीट के कवर, ये पिल्लो कवर सारी चीज चेंज कर देती हूँ। और इसका रूम में है ना, मतलब सारे सोफे बाहर निकाल के और अच्छे से झाड़ू पोछा कर देती हूँ जब तक दीदी आती है। फिर उनके आने के बाद है ना, फिर ये काम नहीं होता, तो दीदी के आने से पहले ये काम निपटा देती हूँ। चलो लग जाते हैं काम में। और देखो पसीने कितने आए हुए हैं ना, गर्मी इतनी हो रखी है, पसीने तो आएंगे ही। तो चलो अभी नहाने से पहले साफ सफाई के काम निपटा लेते हैं, फिर नहाने के बाद तो कुछ काम नहीं होते, फिर तो एसी चला के बैठ जाओ भाई टीवी के आगे बस। तो लग गई हूँ मैं ड्राइंग रूम की सफाई करने, और सारे सोफे मैंने बाहर नहीं निकाले क्योंकि दीदी आ गई थी काम करने के लिए। फिर इनको हॉल में फैला देती ना, तो वहाँ से भी झाड़ू पोछा नहीं होता और इधर से भी नहीं होता। तो फिर मैंने क्या किया, माँ दीदी आप तो पूरे घर में झाड़ू लगा लो, मैं इस रूम में खुद झाड़ू लगा लूँगी, खुद पोछा लगा लूँगी। तो एक एक सामान सरका के उसके पीछे जैसे झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया और फिर वापस से उसी जगह पे कर दिया। तो पहले तो मैंने सोफों के कवर, बेड शीट, ये सारी चीज़ें हटा दी और फिर सोफे सरका के इनको अच्छे से गीले कपड़े से पोछा है। और जो भी सजावट का सामान है वो भी सारा पोछ के वापस रखा है। तो एक बार जब कहीं सी चीज़ की सफाई करने लग जाते हैं ना, फिर तो ये हो जाता पूरे ही रूम की अच्छे से सफाई करें। तो आज तो मेरे को पूरा ड्राइंग रूम एकदम चमकाना। जब भी मैं जैसे ऐसे सोफ़ों के कवर चेंज करती हूँ ना, तो उस दिन तो पूरा ड्राइंग रूम साफ़ करती ही हूँ, क्योंकि वही अभी कभी कभी तो साफ़ होता है, रोज़ रोज़ तो इतनी अच्छे से सफाई हो नहीं पाती। तो बस आज लगी हुई हूँ ये सफाई करने में। तो जिस दिन ये सफाई वाला छेड़ा छेड़ लेते हैं उस दिन टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, खाने में भी लेट हो जाती हूँ, नाश्ता बनाने में। पर वही है, कभी कभी होता है, रोज़ तो ऐसे ऐसे काम होते नहीं हैं। तो बस अभी मैं पूरे ड्राइंग रूम की सफाई करके, डस्टिंग वगैरह करके पूरे घर की, और फिर नहाने धोने जाऊँगी। और उसके बाद फिर कहीं जाके नाश्ता पानी बनाऊँगी। और मशीन भी अभी लगा दूँगी, बेडशीट वगैरह और ये सोफ़ों के कवर धोने हैं ना। फिर दोपहर में तो बाहर निकला ही नहीं जाता, इतनी बुरी लू चलती है ना। और घर में अंदर एसी चला लेते हैं ना, फिर तो बाहर बिल्कुल गर्मी लगती है एकदम। एसी में से बाहर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसलिए फिर दोपहर में तो मैं निकलती ही नहीं घर से बाहर। तो अभी सुबह ही मशीन लगा लूँगी, अभी सुखा दूँगी कपड़े और शाम तक सूख जाएंगे, फिर शाम को उनके उतार के तय करूँगी। तो अभी फटाफट पहले ये सफाई कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ मैं आपको एकदम पूरा। और ड्राइंग रूम की मैंने पूरी सफाई कर दी है, सोफ़ों के कवर चेंज कर दिए, बेडशीट भी चेंज कर दी है, बस अभी डस्टिंग करनी बाकी है, तो वो भी कर ली है मैंने। और ये देखो पूरा घर चकाचक हो गया, मतलब पूरे घर की सफाई हो गई। और पीछे का दरवाज़ा हमने बंद कर दिया, तो सुबह साफ़ सफाई के काम होते ही पीछे का दरवाज़ा बंद कर देते, क्योंकि पीछे से इतनी गर्म गर्म हवा आती है ना। गर्मियों में तो, सर्दियों में तो ठंडी आती है तब भी बंद रखना पड़ता है, और गर्मियों में गर्म आती है तब भी बंद रखना पड़ता है। बस बारिश का मौसम होता है ना तब खोलते हैं, तब ठंडी ठंडी हवा आती है ना, तब मज़ा आता है। या फिर अक्टूबर, नवंबर या फरवरी, मार्च में ही खुलता है जब मौसम बढ़िया रहता है। तो बस अभी साफ़ सफाई के काम निपटा के नहा धो के आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में आते ही सबसे पहले मैं अपने लिए सेक बना रही हूँ गोंद कतीरे का, और भुने हुए चने, मतलब भुगड़ों का सेक बना रही हूँ। अभी काम करते करते ना, साफ़ सफाई के काम करने में इतना टाइम हो गया था और भूख लगाई थी मेरे को, मगर नाश्ता बनाने में तो और भी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए अभी अपना सेक बना के पी लेती हूँ। तो गोंद कतीरा ना मैंने शाम को ही भिगो दिया था, गोंद कतीरा और चिया सीड इकट्ठी भिगो रखी थी ना। तो गोंद कतीरा तो मेरे को पीसना है, लेकिन चिया सीड्स मैं थोड़ी निकाल देती हूँ अलग से। जो गोंद कतीरे मिल रही हैं वो तो पीसी जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी अलग से निकाल लेती हूँ, इनको बाद में डाल लूँगी। और मिक्सी जार में है ना मैंने भुने हुए चने और गुड़ डाल लिया था, उनको पीस लिया है पहले, और उसके बाद मैंने इसमें गोंद कतीरा ऐड किया है। और भुगड़े का जो मतलब सत्तू ही हो गया, ये सत्तू भी तो भुने हुए चनों का ही बनता है, तो बहुत हेल्दी होता है, ठंडा भी रहता है, प्रोटीन कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो गर्मियों होता है इनका, गर्मियाँ क्या सर्दियों में भी इसका सेक पी सकते हैं, बहुत टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तो 1-2 दिन छोड़ के पी लेती हूँ। गोंद कतीरा तो रोज़ पीती हूँ, और गोंद कतीरे में कभी बनाना मिला लेती हूँ, कभी मैंगो या फिर खरबूज, या फिर ये तो हैं ही भुगड़े हैं तो ये मिला लेती हूँ। तो आज मैंने चने वाला, भुने हुए चने का सेक बनाया है। तो मैंने क्या किया, गुड़ और भुने हुए चने पीस लिए थे, और उसके बाद फिर मैंने उसमें गोंद कतीरा डाल के और फिर पीस लिया था, और फिर मैंने उसमें दूध ऐड करके और एक बार वो पीस लिया था। बस उसके बाद फिर मग्गे में डाल दिया और ऊपर से चिया सीड
डाल दी है जो निकाल ली थी मैंने। तो बस ये मेरा गोंद कतीरे और भुने हुए चने का सेक और चिया सीड का सेक बन के रेडी हो गया। ठंडा ठंडा आ जाओ आप सब भी मेरे साथ सेक पी लो भाई। और उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाने लगी थी और अभी सारे काम निपटा के और अभी आ गई मैं बाहर कपड़े सुखाने के लिए। तो मशीन तो मैंने पहले ही लगा दी थी, फिर बस मैं वही किचन के काम में बिजी हो गई तो कपड़े सुखा नहीं पाई। और अभी सारे काम निपटा के किचन के पूरी किचन की सफाई करके बर्तन साफ करके और अभी आई हूँ बाहर कपड़े सुखाने के लिए। बस कपड़े सुखा के अभी दरवाजे कर लेंगे फिट और फिर चलाएंगे हम एसी और फिर तो पूरा दिन बस बाहर नहीं निकलना है। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है तो मैं अभी फ्रिज में से निकाल लाती हूँ मलाई, क्योंकि मेरे को निकालना है मक्खन। काफ़ी दिनों से मक्खन नहीं निकाला मैंने, 15-16 दिन हो गए होंगे। तो ये एक डोंगा भर के मलाई इकट्ठी हो रखी थी तो आज तो मक्खन निकाल ही लेती हूँ। और लंच हमारा बन गया, खा पी लिया, बस बर्तन साफ़ नहीं करे थे। मैं पहले मक्खन निकाल लूँ उसके बाद ही बर्तन साफ़ करूँगी। और साथ में मेरे को घी भी बनाना है। और सारी मलाई है ना मैंने ये भारी तले वाली कढ़ाई है इसमें ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि मेरे को इसी में घी मैं इसी में बिलो लेती हूँ। और एंड ग्राइंडर से ना मिनटों में 5 मिनट भी नहीं लगती होंगी मक्खन निकालने में, ठंडा पानी डाल के जल्दी आ जाता है। तो मक्खन निकाल के और अभी मैंने घी बनना रख दिया है। तो पूरा दिन मेरे बस यही काम चलते हैं। और अब तो गर्मी हो रखी है ना तो लिक्विड में कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। कभी जूस बना लिया, मैंगो शेक बना लिया, बनाना शेक बना लिया, नींबू पानी बना लिया। और बस पूरा दिन घर में ही रहते हैं ना तो टीवी देखते देखते भूख भी कुछ ज़्यादा ही लगती है। पता नहीं ये कहते गर्मियों में भूख नहीं लगती, लेकिन हम तो गर्मियों में इतना खाते हैं, पूरा ही दिन खाने में लगी रहती हूँ मैं तो। और ये देखो बातें करते करते घी भी बन गया है तो बस अभी गैस को कर देती हूँ बंद। कितना बढ़िया घी निकला है ना। और अब इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, ठंडा होने के बाद फिर इसको मैं छानूंगी। और अभी है ना शाम के 9 बज गए हैं, खाना पीना सब हो गया। और देखो खाना बनाते टाइम कितने पसीने आ गए ना। किचन में 2 घंटा खड़ी रही होंगी और 2 घंटे में बिल्कुल तर हो गई पसीना में। बस अभी नहा के और फिर सोऊंगी। रोज यही होता, अभी अभी गर्मी आ तो बिना नहाए सोया ही नहीं जाता, इतने पसीने आ जाते, फिर वो पसीनों की स्मेल आती है। और अभी है ना मैं आपको मम्मी का सूट दिखा रही हूँ। मम्मी एक सूट और सिल रही है, कॉटन का है, ऑल ओवर 5 मीटर जो होता है ना वो वाला, पर पैंट वाला बनाएगी। मतलब पैंट सील दी है, कमीज सीलना बाकी है। तो गर्मियों के लिए सूट सील रही है प्रिंटेड। तो ये वाला है, दिखाती हूँ पास से आपको। तो ये देखो ये वाला प्रिंटेड सूट है और इतना मुलायम कपड़ा है ना कॉटन का, गर्मी में पहन के मजा आ जाएगा मम्मी को। तो ये पैंट तो सील दी है, पैंट बन गई है। और ये कमीज अभी सीलना बाकी है, कल सील देगी शायद मम्मी कमीज। तो कमीज अभी बाकी है, गर्मियों के लिए सील रही है। तो पहले है ना मम्मी ने सोचा था कि फ्रॉक वाला जो कमीज होता है ना छोटा सा, यहाँ चुन्नट डलती है जिसमें, तो वो वाला सूट सीलेगी। लेकिन अभी मम्मी का मन चेंज हो गया, क्योंकि 5 मीटर कपड़ा था और उसमें थोड़ा सा कपड़ा लगता, छोटा कमीज बनता है ना। तो मम्मी अभी पूरा मतलब पूरा कमीज और पैंट ये वाला सूट सिल रही है। एक बार तो मम्मी का मन कर रहा था पैंट वाला छोटा सा कुर्ता, वो भी चुनट वाला, देखा था मम्मी ने कहीं तो बोली मेरे को सुंदर लग रहा, वही सिल लूंगी। पर अभी सिलते सिलते मन चेंज हो गया। वहाँ ठीक है, इतना वो पहनना भी नहीं जाएगा, 1-2 पहन के फिर वही है, बोर हो जाएगी, गाँव में नहीं पहना जाएगा, ये अपना सारी जगह पहन लेगी। तो मम्मी अभी ये वाला सूट सिल रही है। और अभी पसीने सूख गए हैं मेरे, तो अभी मैं नहा के आती हूँ। नहाने के बाद थोड़ी शांति मिलेगी। कितनी गर्मी लग रही थी ना किचन में, तो वैसे भी इतनी गर्मी हो रखी है। और अभी है ना मेरी दोस्त का कल फोन आया था, तो वो कह रही थी चल घूमने चलते हैं कहीं। माँ इतनी गर्मी में कहाँ जाएगी, घर से बाहर तो निकला ही नहीं जाता, तो बाहर घूमने की बात करे वो भी धूप में, तो कहाँ घूमा जाएगा दोपहर में। तो वो कह रही थी चंडीगढ़ चलते हैं। तो देखती हूँ जाऊँगी या नहीं। अगर बारिश हो गई ना 2-4 दिन में तो मैं जा भी सकती हूँ उसके साथ चंडीगढ़ घूमने। अगर बारिश नहीं हुई तो फिर तो वही बीमार पड़ जाएंगे, इतनी गर्मी में नहीं जाऊँगी। तो मैंने उसको बोला था थोड़ी सी मतलब मौसम बढ़िया होने दे, थोड़ी बारिश होने दे, फिर वाटर पार्क भी चलेंगे, तेरे साथ चंडीगढ़ भी चल पड़ूंगी, फिर थोड़ा सा घूमने का होएगा ना। अभी इतनी गर्मी में कहाँ कोई नहीं जाता घूमने। अगर घूमने जाओ तो फिर मनाली जाओ, शिमला जाओ, वहाँ थोड़ी सी ठंडक है, वहाँ गर्मी नहीं है। तो यहाँ आसपास तो नहीं घूमा जाएगा भाई इतनी गर्मी में। तो मैंने अभी तो उसको मना किया है। तो देखते हैं अगर बारिश हो गई तो। वैसे बारिश हो जाया करती है, अब थोड़ी दिन पहले तो थोड़ी सी गर्मी होते ही बारिश हो जाया करती, लेकिन अब तो कई दिन से इतनी गर्मी पड़ रही है। और दिल्ली गुड़गांव में तो सबसे ज्यादा गर्मी है, पर अब तो कई दिनों से बारिश ही नहीं हो रही, पता नहीं कब बारिश आएगी। चलो अभी मैं नहा लेती हूँ और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।